नमस्कार। कभी सोचा है कि सेहत के सबसे गहरे राज हमारी पुरानी किताबों में छिपे हो सकते हैं? आज हम आजीवन निरोग कैसे रहें किताब के जरूरी ज्ञान को समझेंगे और जानेंगे कि एक सेहतमंद जिंदगी के वो पुराने रहस्य आखिर हैं क्या। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है जिस पर सोचना बनता है। हमारी ये भाग-दौड़ भरी जिंदगी, हर वक्त का तनाव और खान-पान की बदलती आदतें, क्या ये सब मिलकर हमें धीरे-धीरे बीमार बना रही हैं? ये सवाल आज हम में से कई लोगों के मन में उठता है। ये किताब इसी सवाल का एक बहुत सीधा सा जवाब देती है। इसका मानना है कि आज की ज्यादातर बीमारियां असल में हमारे खानपान और रहन-सहन की गलतियों का ही नतीजा है। मतलब जो भी दिक्कतें आज हम झेल रहे हैं, उनकी जड़ कहीं ना कहीं हमारे रोज के रहन-सहन और खाने-पीने में ही है। काफी बड़ा दावा है ना? तो चलिए, सबसे पहले समझते हैं कि आज के हेल्थ चैलेंजेस हैं क्या। आखिर वो कौन सी परेशानियां हैं जिनका हल ये किताब हमें बताने की कोशिश कर रही है। सोचिए, अपच, एसिडिटी, हर वक्त की थकान और कमजोरी, स्ट्रेस और टेंशन, और वो दर्द जो जाने का नाम ही नहीं लेता। ये आजकल कितनी आम समस्याएं हो गई हैं, है ना? किताब के हिसाब से ये सिर्फ लक्षण नहीं है, बल्कि इस बात के साफ संकेत हैं कि हमारी जीवन शैली कहीं ना कहीं पटरी से उतर गई है। तो फिर इन चुनौतियों का हाल क्या है? इसका समाधान क्या है? ये किताब हमें हजारों साल पुराने ज्ञान की तरफ ले जाती है, यानी आयुर्वेद। अब देखिए, आयुर्वेद सिर्फ बीमारियों के इलाज का तरीका नहीं है, ये तो जीने की एक कला है। इसका पूरा फोकस एक ही चीज पर है, बैलेंस। किस किस में? हमारे खाने पीने, हमारी लाइफस्टाइल और हाँ, हमारी सोच में। यही वो नजरिया है जो हमें पूरी तरह से स्वस्थ रहने में मदद करता है। और किताब में आयुर्वेद की एक बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल पर जोर दिया गया है, भोजनम ही मुख्यम औषधम। मतलब हमारा खाना ही हमारी असली दवा है। जो हम खाते हैं ना, उसी में हमें बीमार करने की या फिर ठीक करने की ताकत छिपी होती है। तो सवाल ये है कि हमारा खाना हमारी दवा बने कैसे? चलिए समझते हैं इस किताब में बताए गए खाने के कुछ गोल्डन रूल्स। सबसे पहले एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, विरुद्ध आहार। सीधे शब्दों में कहें तो कुछ फूड कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के दुश्मन हैं। जब ये साथ में पेट में जाते हैं तो ठीक से पचते नहीं, बल्कि शरीर में जहर या आम बनाते हैं, और बस यहीं से बीमारियों की कहानी शुरू होती है। और कुछ कॉम्बिनेशंस तो सच में हैरान कर देंगे। जैसे आयुर्वेद कहता है कि दूध के साथ मछली, दही, मूली या खट्टे फल। बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही दही के साथ दूध, पनीर या कोई भी गर्म चीज खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है। और रुकिए, लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई। गर्म खाने के साथ शहद या ठंडा पानी, ये भी एक खराब कॉम्बिनेशन है। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, शहद को कभी भी गर्म पानी में या घी के साथ बराबर मात्रा में नहीं लेना चाहिए। सुनने में ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, पर इनका असर बहुत बड़ा होता है। अब खाने की बात हो गई तो पानी की भी कर लेते हैं। पानी पीने का सही तरीका भी उतना ही जरूरी है। रूल बहुत सिंपल है, खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं। घटकने की जगह हमेशा घूंट घूंट करके पिएं। बहुत ज्यादा ठंडा पानी, मतलब बर्फ वाला, उसे अवॉइड करें। और दिन की शुरुआत हमेशा गुनगुने पानी से करें। ये आदतें पाचन के लिए जादू की तरह काम करती हैं। अच्छा, तो खाने पीने की बात तो हो गई, पर सेहत का सिक्का तभी पूरा होता है जब उसका दूसरा पहलू भी सही हो, और वो है हमारी लाइफस्टाइल, हमारी रोज की आदतें। आयुर्वेद में माना जाता है कि हमारे पैर, खासकर तलवे, शरीर का रिमोट कंट्रोल हैं। यहाँ शरीर के हर अंग से जुड़े एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। रोजाना इन पर तेल से मालिश करना, बस कुछ मिनट, इन सारे पॉइंट्स को एक्टिवेट कर देता है। ये पूरे शरीर को सेहतमंद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। ये किताब एक आइडियल दिनचर्या यानी डेली रूटीन पर भी बहुत फोकस करती है। सोचिए, सूरज उगने से पहले उठना, फिर तेल मालिश, हल्का फुल्का व्यायाम या योग, नहाना और फिर फिक्स टाइम पर खाना। ये सिर्फ एक टाइम टेबल नहीं है, ये अपनी बॉडी की घड़ी को नेचर की घड़ी के साथ सिंक करने जैसा है। सब कुछ बैलेंस में आ जाता है। और हाँ, जब हम व्यायाम की बात करते हैं तो इसका मतलब घंटों जिम में पसीना बहाना बिल्कुल नहीं है। किताब में ऐसे कई आसान से आसन बताए गए हैं, जैसे ये पैर उठाने वाला पोस्चर। इसे कोई भी कहीं भी कर सकता है, और ये शरीर को फ्लेक्सिबल और मजबूत रखने के लिए काफी है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? आखिर इस किताब से मिली सबसे बड़ी सीख क्या है? चलिए देखते हैं। देखिए, इस पूरी किताब से अगर 3 बातें भी याद रह जाएं, तो जीवन बदल सकता है।
पहली, हमारी पहली फार्मेसी हमारा किचन है। दूसरी, रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतें ही लंबे समय में बड़ा फर्क लाती हैं। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, असली सेहत एक बैलेंस है, जो हम खाते हैं और जैसे हम जीते हैं उसके बीच का बैलेंस। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि आज के इस मॉडर्न दौर में जहां हम हर नई चीज के पीछे भाग रहे हैं, क्या हमारी सेहत का असली खजाना हमारी ही पुरानी परंपराओं में छिपा है? इस पर सोचना तो बनता है।